नमस्कार दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आपका एनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आपके सामने जो पेपर है सामान्य हिंदी एवं निबंध का पेपर है और ये पेपर है जीआईसी का, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज जीआईसी मेंस का ये पेपर है जो कि आज 13/3/2022 को संपन्न हो रहा है। ये फर्स्ट पेपर है और जो सेकेंड पेपर होगा वो सब्जेक्चुअल होगा अर्थात सब्जेक्ट वाइज होगा। जिन्होंने जिस जिस विषय से जो है कि मेंस पेपर देना है वो होगा। तो देख लेते हैं कि सामान्य हिंदी एवं निबंध का पेपर कैसा रहा, इसमें क्या पूछा गया था। तो सबसे पहले ये पेपर जो है 2 घंटे का था और जिसके नंबर थे, मैक्सिमम मार्क्स थे, उस 100 मार्क्स थे। तो विषय विशेष अनुदेश है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सामने लिखे गए हैं। निर्धारित स्थान को छोड़कर अन्यत्र कहीं भी अनुक्रमांक और नाम, पता, टेलीफोन नंबर नहीं लिखना है। तो ये कुछ अनुदेश हैं। तो सामान्य हिंदी एवं निबंध का ये पेपर है, 2 घंटे का पेपर हुआ है और इसके अधिकतम जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 100 नंबर के हैं। तो चलिए कितने प्रश्न पूछे गए हैं, कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, उसके मार्क्स कितने हैं, उस सभी को डिटेल से इस वीडियो में देख लेते हैं। उससे पहले चैनल पर नया है तो इसको एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे प्रथम खंड है जिसके 20 नंबर के प्रश्न है। तो दिया है कि नीचे दिए गए अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़िए एवं उससे संबंधित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। एक महान यथार्थवादी लेखक की यह विशेषता होती है कि उसके द्वारा अर्जित परिस्थितियों और चरित्र का स्वाभाविक कलात्मक विकास यदि उसके स्वयं अपने प्रिय पूर्वाग्रहों और पवित्र विश्वासों से टकराता है तो लेखक अपने पूर्वाग्रहों और विश्वासों को त्यागने में एक ऋण भी नहीं हिचकता। वह वर्णन करता है उस यथार्थ समाज का जिसे वह देखता है, न कि उस आदर्श समाज का जिसे वह देखना चाहता है। अपने मनोगत विश्व दृष्टि या दर्शन के प्रति इस प्रकार की निर्ममता ही सभी प्रथम कोटि के यथार्थवादियों की महत्ता की कुंजी है, जो उन्हें उन द्वितीय श्रेणी के लेखकों से अलग करती है और जो अपने सामाजिक दृष्टिकोण या विश्व दर्शन तथा वस्तु स्थिति में जबरदस्ती सामंजस्य स्थापित करते हैं। महान यथार्थवादियों द्वारा सर्जित चरित्र एक बार अपने जन्मदाता की कल्पना से जीवन पाकर तत्पश्चात उससे मुक्त होकर अपना जीवन मार्ग स्वयं निर्धारित करता है। उनका क्रियाकलाप, उनका विश्वास, उनका भविष्य अपने जन्मदाता की इच्छा शक्ति द्वारा नहीं बल्कि अपने सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन के अंतर्द्वंदों और अंतर्विरोध द्वारा प्रेषित होता है। सच्चा यथार्थवाद या सचमुच में श्रेष्ठ लेखक उसे नहीं कहा जा सकता जिस लेखक के चरित्रों का विकास स्वयं उस लेखक की इच्छा पर निर्भर करता है। तो ये पैराग्राफ था और पैराग्राफ के आधार पर जो प्रश्न नंबर अ पूछा जा रहा है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश जिसमें दिया है कि अपने मनोगत विश्व दृष्टि या दर्शन के प्रति इस प्रकार की निर्ममता ही सभी प्रथम कोटि के यथार्थवादियों की महत्ता की कुंजी है, जो उन्हें उन द्वितीय श्रेणी के लेखकों से अलग करती है, जो अपने सामाजिक दृष्टिकोण या विश्व दर्शन तथा वस्तु स्थिति में जबरदस्ती सामंजस्य स्थापित करते हैं। तो इसी का जो है कि ये अंडरलाइन है अर्थात रेखांकित है, तो इसी का जो है कि व्याख्या करना था प्रश्न नंबर अ में। और प्रश्न नंबर अ जो है 4 मार्क्स के थे, 4 नंबर के थे। प्रश्न नंबर ब कह रहा है कि एक श्रेष्ठ लेखक की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। ये भी 4 नंबर का प्रश्न था कि एक श्रेष्ठ लेखक कैसा होता है, उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है, उस पर प्रकाश डालना था। प्रश्न नंबर 7 में पूछा है कि इस अवतरण का उचित शीर्षक दीजिए था। जो ये पैराग्राफ है तो उसका एक शीर्षक देना था कि इसका शीर्षक क्या हो सकता है। तो ये 2 नंबर के प्रश्न पूछे गए थे। प्रश्न नंबर 2 में कह रहा है कि गद्यांश का मूल भाव संक्षेप में प्रस्तुत करना है। तो ये जो पैराग्राफ है तो उसका मूल भाव कहने का आशय क्या है, तो उसी को संक्षेप में जो है प्रस्तुत करना था। लेकिन इसके सबसे अधिक नंबर 10 नंबर के थे। तो इस प्रकार कुल यहाँ पे 20 नंबर का ये पैराग्राफ है। तो 20 नंबर में 4 4 2 और 10 नंबर को डिवाइड किया गया है। अलग अलग प्रश्न पूछे गए हैं, अलग अलग प्रश्न पूछे गए हैं, तो उसका अलग अलग अंक भी निर्धारित किया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 है कि इन वाक्यों को शुद्ध करना है और सभी प्रश्न जो है कि 5 नंबर के हैं, अर्थात एक प्रश्न 1 नंबर का है। तो वाक्य को शुद्ध करना है। और कह रहा है इतनी रात गई आप कहाँ थे, तो इस वाक्य को फिर से शुद्ध करके लिखना था। ब है बालक सोती नींद से जाग उठा। स है हमारे पाठ्यक्रम के 2 भाग हुए हैं।
द है मेरा लक्ष्य केवल विद्या प्राप्ति होगी। यह है सावित्री जो सत्यवान की पत्नी थी, वह एक पतिव्रता नारी थी। तो अ ब स द और यह के जो है कि सभी प्रश्नों के को फिर से शुद्ध रूप में लिखना था और सभी प्रश्नों के जो अंक थे एक एक अंक था, अर्थात प्रश्न नंबर 2 जो है 5 अंकों का हुआ। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 भी जो 5 अंकों का है और इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित शब्दों के एक एक बहुप्रचलित पर्याय शब्द लिखना है, अर्थात जो जो प्रश्न पूछे गए उसके पर्यायवाची शब्द लिखना है। जो अ है अर्क, ब है मार्तंड, स है आगंतुक, द है पय और यह है वृत्ति। तो इन सभी के जो है कि पर्यायवाची शब्द लिखना है और सभी के एक एक अंक हैं और प्रश्न नंबर 3 के इस प्रकार 5 अंक होते हैं। प्रश्न नंबर 4 के बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया था कि मुहावरों और लोकोक्तियों का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्यों में प्रयोग करना है। तो अ में कहा है 1 और 1 11 होना, तो इसका अर्थ क्या है और इसका कोई एक वाक्य बनाना था, अर्थात सबसे पहले कि इस मुहावरे का अर्थ लिखना था, उसके बाद वाक्य बनाना था। और जो ये प्रश्न थे 5 अंकों के प्रश्न थे, अर्थात अ ब स द जो यह है उस कुल मिला के 5 अंकों का प्रश्न था और एक एक प्रश्न जो एक एक अंक का है। तो प्रश्न नंबर ब है चांदी का जूता पहनना, इसका वाक्य इसका अर्थ क्या होगा और वाक्य प्रयोग करना था। प्रश्न नंबर स थाली का बैंगन। प्रश्न नंबर द कबहू निरामिष होए न कागा। और प्रश्न नंबर ई जंगल में मोर नाचा किसने देखा। तो इन सभी प्रश्नों के जो है अर्थ लिखते हुए वाक्यों में प्रयोग करना था। और कुल मिला के प्रश्न नंबर 4 का जो प्रश्न नंबर 4 है वो 5 नंबर के थे, 5 अंक थे। चलते बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 भी 5 अंक के हैं, अर्थात अ ब स द और यह है। तो कुल मिला के 5 प्रश्न पूछे गए हैं, 5 अंकों के हैं। तो इसमें करना है कि समस्त पदों का विग्रह करना है और समास का नाम भी लिखना है, अर्थात अ में दिया है कि लक्ष्य भ्रष्ट, तो लक्ष्य भ्रष्ट का जो है कि विग्रह करना है और विग्रह करने के बाद समास का नाम लिखना है कि ये कौन सा समास है। ब में पूछा है सुमुखी, स में है जल वायु, जल डैश वायु है, द में है यथाविधि और य में है अद्वतोद्धार। तो सभी पांचों प्रश्न के पदों का विग्रह करना है और समास का नाम लिखना है। तो एक प्रश्न 1 नंबर का है, कुल मिला के 5 अंकों के यहाँ पे प्रश्न बनते हैं। प्रश्न नंबर 6 जो है ये भी 5 अंकों के हैं। और एक प्रश्न 1 अंक का है। तो प्रश्न नंबर अ में पूछा जा रहा है भक्ति काल के ऐसे प्रमुख कवि का नाम लिखिए जिन्होंने उत्तर प्रदेश की 2 मुख्य बोलियों की रचनाएं की हो। तो भक्ति काल के ऐसे 2 प्रमुख कवि का नाम लिखना है जिन्होंने उत्तर प्रदेश की 2 मुख्य बोलियों में रचनाएं की हो, कोई ऐसे कवि होना चाहिए। प्रश्न नंबर ब गधा का तत्सम रूप लिखना था। प्रश्न नंबर स सिंह का तद्भव रूप लिखना था। प्रश्न नंबर द में पयोद का संधि विच्छेद करना था। और प्रश्न नंबर ई में प्रेरणार्थक क्रिया का एक उदाहरण देना था। तो इस प्रकार प्रश्न 6 कंप्लीट होता है। प्रश्न नंबर 6 भी 5 अंकों का था। अब प्रश्न नंबर 7 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 भी जो है 5 अंकों का ही है। तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखना है। तो दुरावस्था, साम्यता, चिन्ह, पैतृक, अभिष्ट। तो इन सभी के जो है कि शुद्ध रूप लिखना है और एक प्रश्न 1 नंबर का है। तो कुल मिला के 5 प्रश्न पूछे गए हैं, तो 5 अंकों का ये हुआ। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाएंगे तो आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दूंगा। तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाएंगे और टेलीग्राम चैनल पे जुड़ने के बाद जो है आप इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। तो प्रश्न नंबर द्वितीय खंड की ओर चलते हैं। जो अर्थात जो प्रश्न नंबर 1 से 7 तक पूछे गए थे वो प्रथम खंड के थे। अब प्रश्न नंबर वो समाप्त होता है। अब द्वितीय खंड में जो है कि हिंदी है, हिंदी निबंध है। तो इसमें कहा जा रहा है कि निम्न में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना था। इस विषय की जो अधिकतम सीमा 1000 शब्दों की होगी और जो ये निबंध था 50 अंकों का है। तो इसमें कहा जा रहा है किसी एक विषय पर, अर्थात यहाँ पे आपके 6 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आप किसी एक भी विषय पर निबंध लिखना था। और उस निबंध का जो अधिकतम सीमा था शब्द लिखने की वो 1000 शब्द थी। तो पहला है विज्ञान की सामाजिकता, जो दूसरा है भूस्खलन कारण एवं परिणाम, जो तीसरा है
सांस्कृतिक बहुलता, अर्थ एवं भूमिका, जो चौथा है गद्य जीवन संघर्ष की भाषा, जो पांचवा है नागरिक निजताधिकार मूल्य एवं महत्व, और जो छठा है आज़ादी का अमृत महोत्सव। यानी करंट से ये आया है आज़ादी का अमृत महोत्सव, जिस प्रकार केंद्र की सरकार आज़ादी का अमृत महोत्सव चला रही है, तो उसी पे था ये निबंध लिखने के लिए आया है। तो विज्ञान की सामाजिकता, भूस्खलन कारण एवं परिणाम, सांस्कृतिक बहुलता, अर्थ एवं भूमिका, गद्य जीवन संग्राम की भाषा, नागरिक निजता अधिकार मूल्य एवं महत्व, आज़ादी का अमृत महोत्सव। इन्हीं 6 में से आपको किन्हीं एक पर जो है निबंध लिखना था, और 1000 शब्द की समय सीमा है, 1000 शब्द की सीमा है, और 50 नंबर का ये है। तो दोस्तों इस तरह जीआईसी मेंस का जो एग्ज़ाम हुआ 13 मार्च 2022 को, तो उसी के परिप्रेक्ष्य में जो पेपर नंबर फर्स्ट में पूछा जाता है समान हिंदी और निबंध का ये पेपर है। और जैसे मैं आपको वीडियोस के और भी माध्यम से जो है जो सब्जेक्ट वाइज है उसको भी वीडियो के माध्यम से लाने का प्रयास करूंगा। तो इसी क्रम में जो है कि पॉलिटिकल साइंस में क्या क्या पूछा गया था, राजनीति विज्ञान में क्या क्या पूछा गया, तो उसका भी वीडियो बना के मैं अपलोड कर दूंगा। आप वीडियो को जो है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ लाइक कर लीजिए। लिंक में लिंक में जो है इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का उपलब्ध रहेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध रहेगा, आप वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं और इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो बने रहिए एनके के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।